हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज आपसे बात कर रहे हैं कि जिनके 7 अंगों पर जो तिल होते हैं वो लोग बनते हैं करोड़पति। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों के अंगों पर ये 7 जगह मतलब ये तिल होते हैं तो वो लोग करोड़पति बन जाते हैं, ऐसा मानना है। कि दोस्तों, चलिए आगे की बात बताते हैं कि प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों, अगर किसी महिला के इस अंग पर तिल हो, जो महिला और उसका परिवार होते हैं धनवान होते हैं, ऐसे महिलाओं के पति करोड़पति बन जाते हैं। साथ ही जानेंगे दोस्तों कि महिला के किस अंग पर तिल होना यह संकेत देता है कि जो महिला है वो पुत्र की प्राप्ति होगी, अथवा महिला के कौन कौन से लक्षण बताते हैं कि घर में महिला आपके लिए भाग्यशाली है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। असल में यह तिल हमारे भाग्य, स्वभाव और जीवन की दिशा तक बताते हैं। शरीर पर तिल जन्म से होते हैं दोस्तों, किसी के गाल पर होते हैं, तो किसी के माथे पर, किसी के सीने पर, तो किसी के पेट पर। कुछ तिल हमारे बहुत ही शुभ होते हैं दोस्तों, और जीवन में धन, सफलता और भाग्य का दरवाजा जो है वो तिल ही खोलते हैं। वही कुछ तिल ऐसे भी होते हैं जो परिस्थितियों की ओर संकेत भी कर देते हैं। पुराने समय में सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के तिलों का बहुत ही गहरा महत्व बताया गया है दोस्तों। यह शास्त्र जो है वो शरीर की बनावट, चलने बोलने का ढंग और चेहरे के लक्षण और शरीर पर बने हुए निशान देखकर व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में बताता है। तो आज हम उसी शास्त्र के आधार पर समझेंगे कि शरीर के किस हिस्से पर तिल होना किस भाग्य का संकेत देता है। खासकर महिलाओं के शरीर पर तिल को बहुत खास माना गया है, क्योंकि कई जगह तिल महिलाओं को धनवान बनाता है, परिवार के लिए भाग्य बढ़ाता है और पति के लिए भी सौभाग्य लेकर आता है। इसीलिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह जो बात आपके घर और जीवन दोनों को प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं पेट पर तिल की। जिन लोगों के पेट पर तिल होता है, ऐसे लोग खाने पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं और इन्हें अच्छा भोजन बहुत सुख मिलता है अच्छा भोजन से। और अगर तिल नाभि के बाईं ओर होता है तो पाचन से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं दोस्तों। अगर तिल नाभि के बिल्कुल नीचे हो तो यौन रोगों की भी संभावना बताई जाती है। महिलाओं के लिए नाभि या नाभि के आसपास तिल होना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसी महिलाओं को जो जीवन में धन, सम्मान और सुख पाती हैं और उनके घर में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं रहता। कभी नाभि के ऊपर तिल होना अशुभ माना गया है। यह व्यक्ति के दुर्भाग्य और संघर्षों की ओर संकेत करता है। अब आते हैं गाल पर तिल। अगर किसी व्यक्ति के दाएं गाल पर तिल हो तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोग किस्मत वाले होते हैं, मेहनत का फल इनको हमेशा पाते हैं और धन की कमी कभी नहीं आती। यदि ये लोग अपने जीवन साथी के लिए बहुत ही वफादार होते हैं और रिश्तों को लंबे समय तक निभाते हैं। लेकिन अगर तिल बाएं गाल पर हो तो ऐसा व्यक्ति कुछ ज़्यादा खर्चीला होता है और धन की बचत कम कर पाता है। उसे अपने खर्चों में थोड़ा संयम रखना चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र में कहते हैं कि माथे पर तिल का बहुत ही महत्व बताया गया है। अगर माथे के बाईं तरफ तिल हो तो व्यक्ति तरक्की की राह पर हमेशा आगे ही रहता है और ऐसे लोगों की किस्मत कभी साथ नहीं छोड़ती और वह अपनी मेहनत से जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। और लेकिन अगर माथे के
बाईं तरफ तिल हो तो यह जीवन में कई उतार चढ़ाव, संघर्ष और कठिनाइयाँ संकेत देता है। कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा धैर्य और संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए ताकि कठिनाइयों से निकल सकें। अब बात करते हैं सीने के बीच में तिल की। अगर किसी व्यक्ति के सीने में बीचों बीच तिल होना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे लोगों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। यह किस्मत के तो धनी होते ही हैं और इन्हें जीवन में धन, सम्मान, सुख, सुविधाएं और प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। समाज में इनकी अगर अलग ही पहचान बनती है और यह व्यक्ति अपने कामों को पूर्ण समर्पण और निष्ठा से पूरा करते हैं। ऐसे लोग अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए क्षमता रखते हैं और जीवन में उसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचते हैं। अब आगे सुनिए। तिल का यह छोटा सा निशान दिखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में इसे बहुत खास माना गया है। कहते हैं कि यह तिल न सिर्फ इंसान के स्वभाव और किस्मत के बारे में बताता है, बल्कि जीवन में आने वाले सुख दुख का संकेत भी देता है। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उन लोगों की जो प्लानिंग करने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जो भी सोचते हैं पूरे तरीके से सोचते हैं और अपने काम को एक एक कदम समझदारी से काम लेते हैं और एक एक कदम फूक फूक कर रखते हैं। अब आते हैं 5वें नंबर पर, पीठ पर तिल। मान्यता है कि महिलाओं की पीठ पर अगर तिल होता है तो उनका स्वभाव जो होता है बहुत प्रेरणादायी होता है। ऐसी महिलाएं मेहनती तो होती ही हैं, किस्मत की भी धनी होती हैं। ऐसे लोग खूब कमाते हैं, ये लोग खुलकर खर्च भी करते हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि इनके पैसे कभी खत्म ही नहीं होते दोस्तों। अगर किसी महिला की बाईं भुजा पर तिल है तो उसे संतान, सुख और धन का आशीर्वाद मिलता है। और वहीं अगर दाहिने तरफ है तो इस बात का संकेत भी मिलता है कि महिला भविष्य में बहुत धनवान बनेगी। यानी तिल जितना छोटा होता है उसका असर उतना ही बड़ा होता है। अब सुनिए नंबर 6, कान पर तिल। यह बड़ी ही शुभ निशानी मानी जाती है दोस्तों। जिस घर के लोगों के किसी व्यक्ति पर कान पर तिल होता है उन्हें हमेशा किस्मत का सहारा मिलता है। वह लोग समझदार तो होते ही हैं, लेकिन मुश्किल समय में सही फैसला लेने की ताकत भी रखते हैं। और यदि दोनों कानों पर तिल हो तो समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति आरामदायक, सुखी और सम्मान भरा जीवन जीता है। इसके बोलने का अंदाज भी निराला होता है कि लोग तुरंत ही उससे प्रभावित हो जाते हैं। और अगर बाएं कान पर तिल हो तो यह अच्छे और सफल विवाह का संकेत भी माना जाता है। यानी कान का तिल सीधे सीधे सौभाग्य की पहचान है दोस्तों। अगला है हथेली पर तिल। अगर किसी व्यक्ति के या महिला के हथेली पर तिल है तो ये गहरे राज होते हैं। अंगूठे के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो शुक्र पर्वत का कहलाता है। जिनकी हथेली में यहाँ तिल हो वे बड़ी सफलता पाने वाले लोग होते हैं और किस्मत हर मोड़ पर इनका हमेशा साथ देती है। लेकिन अगर तिल अंगूठे पर ही हो और ऐसे व्यक्ति मेहनत तो खूब करते हैं पर उन्हें नाम और पहचान थोड़ी देर से मिलती है। अनामिका उंगली यानी तीसरी उंगली पर तिल होना धन, यश और सम्मान की कमी कभी नहीं होने देता। और कनिष्ठा उंगली पर यानी सबसे छोटी उंगली पर अगर तिल है तो व्यक्ति तो बहुत नाम कमाता है दोस्तों, लेकिन मन थोड़ा हमेशा बेचैन रहता है। हथेली
और के बिल्कुल नीचे जो बीच में हिस्सा होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोग समृद्धि से भरपूर रहते हैं और जिंदगी में लगातार तरक्की कहते रहते हैं। अब बात करें 8वें नंबर की, तिल की। तो नाक पर तिल, अगर किसी की नाक पर तिल होता है तो कहा जाता है कि ऐसे लोग जल्दी गुस्सा करते हैं और थोड़े झगड़ालू भी होते हैं, लेकिन किस्मत इनके साथ खूब रहती है। कम मेहनत में भी फायदा मिलता है इनको। जिन महिलाओं की नाक पर तिल हो वे बहुत ही भाग्यशाली कही जाती हैं। और नाक के दाईं ओर तिल वाली महिलाएं जो होती हैं वो शांत स्वभाव की होती हैं, पर अकेले में रहना पसंद करती हैं। ज्योतिष कहता है कि तिल का आकार भी अपना असर रखता है। लंबे तिल अच्छे परिणाम देते हैं और अगर सिर के दाईं ओर तिल हो तो यह ऐश्वर्य और सुख का संकेत माना जाता है दोस्तों। शास्त्र में यह भी कहता है कि शरीर पर 12 से ज्यादा तिल होना अच्छा नहीं माना जाता। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि जिस जगह तिल होता है वह पिछले जन्म में लगी किसी चोट का निशान जो होता है वो भी माना जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं महिलाओं के लक्षणों की तरफ। यह जानना बहुत ही जरूरी है कि घर में रहने वाली जो स्त्री है किस्मत बदलने की ताकत रखती है। एक अच्छी एक अच्छी पत्नी को मानसिक सहारा, शक्ति और आत्मविश्वास भी देती है। हर किसी की इच्छा होती है कि उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो हर स्थिति एक मतलब निभाए, हर परिस्थिति में साथ खड़ी रहे। तो दोस्तों ये थी नंबर 8 वाले कि ऐसी महिला जो होती है वो घर में खुशियों का माहौल बनाए रखती हैं। अच्छी पत्नी की मुस्कुराहट से ही घर के सारे जो खुशहाली का माहौल होता है, सारे तनाव जो हैं वो मिट जाते हैं। और इसलिए इतिहास से लेकर आज तक कई ऐसी कहानियां मिलती है जहाँ पति की सफलता के पीछे पत्नी के गुण और भाग्य का सबसे बड़ा हाथ रहा है। अब जानते हैं दोस्तों वे लक्षण जो बताते हैं कि कोई लड़की अपने जीवन साथी के लिए बहुत भाग्यशाली होगी। तो सबसे पहला लक्षण जो होता है कि जिन लड़कियों का चेहरा अपने पिता से मिलता है वे जीवन में बहुत ही भाग्यशाली मानी गई हैं। इन्हें वह सब सुख सुविधाएं मिलती हैं जिनकी वे इच्छा रखती हैं। यदि किसी लड़की का चेहरा अपनी माँ से मिलता है तो वह भी बहुत किस्मत वाली मानी जाती है। यदि किसी लड़की का चेहरा भरा भरा, चिकना और आकर्षक हो तो समझ लीजिए कि भाग्य उसका दरवाजा खुला रखता है। और एक बेहद ही खास चीज, जो महिलाओं के शरीर थोड़ा आगे की तरफ उठा होता है जैसे हाथी की बनावट होती है उसे अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसी महिलाएं जो होते हैं अपने पति और परिवार के लिए मानो सौभाग्य की चाबी होती हैं। इनकी उपस्थिति ही जीवन में सुख, ऐश्वर्य और सफलता लाती है। ऐसी लड़कियां और महिलाओं को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है जिनकी मौजूदगी से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं कि कुछ स्त्रियों में जन्म से ही ऐसा दिव्य सौभाग्य होता है कि उनके कदम पड़ते ही घर में बरकत, शांति और खुशियां बढ़ने लगती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं नंबर 2 की, जिन लड़कियों के ललाट यानी माथा जो होता है साफ, सीधा और सिंदूर लगाने की जगह पर थोड़ी सी उभरी हुई हो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। वह अपने पति के लिए सौभाग्य लेकर आती है और माना जाता है कि इनके आने से पति का जीवन लंबा और खुशहाल रहता है। किसी की भी लड़की के बाल भवनों जैसे काले, घने और हल्के हल्के कुंडली की तरह घुमाव वाले जो होते हैं
वो बहुत ही शुभाव माने गए हैं, बहुत ही शुभ माने गए हैं, क्योंकि बाल सुंदरता तो बढ़ाते ही हैं, भाग्य का भी संकेत होता है। चिकने मुलायम और कोमल बाल वाली कन्याएं जो होती हैं वो संस्कारी और शुभ मानी जाती हैं। लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि अगर वह बहुत दूर दूर तक उनसे ज्यादा फासला दिखे और आकार धनुष की बहुआ का नीचे झुका हुआ हो तो इसे शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसी बहुएं तुरंत कुल मिलाकर कम भाग्य का संकेत मानी गई है। लेकिन चेहरे की बनावट भी व्यक्ति का भाग्य बदल देती है। अब आते हैं नंबर 3 पर। जिन लड़कियों के तलवे साफ, मुलायम और पसीने से रहित हों, वे विवाह के लिए बहुत ही शुभ और उत्तम मानी जाती है। उनके तलवों की जो बनावट होती है वह बता देती है कि उनके भाग्य में सुख, सम्मान और खुशहाल दाम्पत्य जीवन लिखा है। नाखून अगर चिकने यानी चिकने, गोल और हल्के उठे हुए हों, तो तांबे जैसी चमक वाले हों, तो यह अत्यंत ही शुभता का प्रतीक है दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के बाल लंबे, घने और रोशनी में हो, उन्हें पद्मिनी कहा जाता है, यानी बहुत ही गुणवान और विशेष स्त्री। लंबे सुंदर बाल न सिर्फ खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि उनके अच्छे भाग्य का संकेत भी देते हैं। अब वही जिन कन्याओं की गर्दन लंबी, सुंदर और संतुलित हो, उनको भी अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसी लड़कियों के पास ऐश्वर्य और वैभव की कोई कमी नहीं होती। वे सुख संपत्ति बढ़ाती हैं और पति के भाग्य को भी चमका देती हैं। इनकी मौजूदगी से परिवार में शांति, प्यार और बरकत बनी रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पर। जिन महिलाओं की आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी सुंदर, कोमल हो, आंखों के बीच का हिस्सा दूध की तरह सफेद दिखे, तो उन्हें अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसी लड़कियां अपने पति की किस्मत खोल देती हैं और उनके आने से उनके जीवन में सुख, सफलता, बरकत, तरक्की सब बढ़ जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी महिला की भुजाओं की हड्डियां बहुत बाहर दिखें या हाथ बाजू पर बहुत कम बाल हो, तो बाजू अत्यधिक पतली हो, तो यह शुभ संकेत नहीं होता। अतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तलवों के बारे में। जिन कन्याओं के तलवे हल्की लालिमा लिए वाले होते हैं, उन्हें लक्ष्मी समान माना जाता है। ऐसी लड़कियों के कदम घर में पड़ते ही बरकत, धन और खुशहाली आ जाती है। इसके अलावा भाग्य की चमक पूरे परिवार में जीवन को रोशन कर देती है। और इस तरह ज्योतिष और सामूहिक शास्त्र कहता है कि जिन महिलाओं का वक्ष यानी सीना स्थल ऊंचा, सुंदर और संतुलित हो, तो वे अत्यंत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। अब यह सिर्फ सुंदरता का नहीं, बल्कि अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है, संपत्ति और समृद्धि का भी संकेत होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।